मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए बेस्ट स्लेशर मूवी रॉन्ग टर्न का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। मूवी में काफी ज्यादा मारकाट है, तो अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आई रिक्वेस्ट यू आप इस फिल्म सीरीज को ना ही देखें। मूवी के स्टार्टिंग में हम किम्बरली नाम की बहुत ही खूबसूरत छमिया को देखते हैं, जो एक रियलिटी शो की हीरोइन होती है और वो अपने नए शो की शूटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी। आगे किम्बरली का मैनेजर उसे फोन पर शूटिंग की लोकेशन बता रहा होता है, तभी उसके सामने दो मोड़ आ जाते हैं। किम्बरली का मैनेजर उसे पेपर मिल वाला मोड़ लेने के लिए कहता है और वो उसी तरफ गाड़ी मोड़ लेती है। फिर जैसे ही किम्बरली उस रास्ते पर आगे बढ़ती है, तभी किम्बरली के फोन का नेटवर्क चला जाता है और उसकी कॉल कट हो जाती है। वहीं किम्बरली फोन की तरफ देखने के चक्कर में एक आदमी को ठोक देती है। अब किम्बरली बहुत घबरा जाती है और वो सोचने लगती है कि कहीं वो मर ना गया हो। फिर किम्बरली उतर कर देखती है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। अब किम्बरली उस आदमी की मदद करने की सोचती है, लेकिन वो आदमी एक म्यूटेंट था, यानी कि एक ऐसा आदमी जो केमिकल रेडिएशन की वजह से आदमखोर हो गया है। और जैसे ही किम्बरली उसके नजदीक जाती है, वो म्यूटेंट किम्बरली को झपट कर उसके होठों को चचोड़ने लगता है, किस करने लगता है। वो म्यूटेंट किम्बरली का नीचे वाला होठ फाड़कर कच्चा चबा जाता है। वहीं किम्बरली वहां से भागने की कोशिश करती है, तभी सामने से एक और म्यूटेंट आकर उसे पकड़ लेता है। ये म्यूटेंट थ्री फिंगर था और ये किम्बरली को सीधा खड़ा करके अपनी कुल्हाड़ी से किम्बरली को बीच से फाड़कर उसके दो टुकड़े कर देता है और उसके बाद वो दोनों म्यूटेंट एक एक टुकड़े को ले जाते हैं। अब इसके बाद दिखाया जाता है रिटायर कर्नल डेल मर्फी को, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक शो होस्ट कर रहे थे। यहाँ हम माइकल नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो इस शो का डायरेक्टर होता है। वहीं इन्होंने शो को होस्ट करने के लिए 6 एक्टर्स को चुना होता है, जिनमें से किम्बरली भी थी, मगर यहाँ तो रास्ते में ही म्यूटेंट ने उसे मार दिया था, इसलिए किम्बरली वहाँ नहीं पहुँची है। तब माइकल कहता है कि वो उसके बिना ही शूट करेंगे और वो शो की प्रोड्यूसर मारा को 6th पार्टिसिपेट बनने के लिए कहता है, क्योंकि मारा माइकल की बाबू सोना होती है। वहीं मारा माइकल की बात मान जाती है। इन लोगों ने पूरे जंगल में कैमरे लगाए हुए थे ताकि सभी एक्टर्स पर नजर रखी जा सके। इसके बाद वो सभी शूटिंग स्टार्ट करते हैं और डेल उन्हें टास्क देता है कि उन्हें जंगल में जाकर खाना ढूंढना है और सभी को 3 टीम में डिवाइड कर देता है। पहली टीम में जैक और एलन होते हैं, दूसरी टीम में एम्बर और जोन्सी और तीसरी टीम में थे नीना और मारा। उन्हें सारे रूल्स बता दिए जाते हैं और खेल शुरू हो जाता है। जंगल में नजर रखने के लिए इन लोगों ने अपनी गाड़ी में एक सेटअप लगाया था, जिसकी स्क्रीन में हम नील को देखते हैं, जो माइकल का असिस्टेंट था। तभी वहाँ नील के पीछे से थ्री फिंगर आता है और उसका गला काट कर उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डेल को। डेल जंगल में गेम को सेटअप कर रहा था। जब डेल वापस अपनी गाड़ी तक जाता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी के टायर पर किसी ने तीर मारकर पंचर कर दिए थे। इसके बाद कोई डेल पर भी तीर चलाने लगता है। वहीं डेल किसी तरह पेड़ के पीछे छुपकर खुद को बचाता है। तभी थ्री फिंगर वहां आकर अपनी कुल्हाड़ी से डेल पर हमला कर देता है, पर डेल बच जाता है। लेकिन डेल बहुत शान आरंभत होता है। फिर डेल अपनी चाकू निकालकर थ्री फिंगर की तरफ फेंक कर मारता है। चाकू सीधा थ्री फिंगर की छाती में घुस जाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी पीछे से एक और म्यूटेंट आकर डेल को पेल कर बेहोश कर देता है। अब हम माइकल को जैक और एलिना के साथ शूट करते हुए देखते हैं। माइकल लोगों को खुश करने के लिए उस खेल के अलावा और कुछ भी दिखाना चाहता है। वहीं माइकल जैक से एलिना के साथ घपाघप करने के लिए कहता है, लेकिन जैक होता है शर्मीला लड़का। वो माइकल और एलिना को मना करके चला जाता है, लेकिन एलिना भी चाहती थी कि वो इस शो में सबसे ज्यादा नजर आए, इसलिए वो माइकल को अपने साथ धरती हिलाने का लालच देती है। वहीं माइकल इस मौके का फायदा उठाने लगता है। आगे हम मारा और नीना को देखते हैं, जिन्हें एक कार्ड खोजने का टास्क मिला था, जिसको पूरा करने के लिए दोनों नदी की तरफ बढ़ती हैं और उसे पूरा कर देती हैं। लेकिन जंगल से गुजरने के दौरान मारा माइकल को एलिना के साथ गपागप करते हुए देख लेती है, जिसे देखकर मारा रोने लगती है और बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि ये सब करके माइकल मारा को धोखा दे रहा था। वहीं नीना उसे समझाती है और उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद हम जॉन्सी और एम्बर को देखते हैं, जिनको जंगल के बीच में खाना मिलता है। वो दोनों सोचते हैं कि शायद यही टास्क था और वो उसे उठाकर ले जाते हैं। इधर मारा इस शो को छोड़ना चाहती थी, तभी चलते चलते उसे एक घर मिलता है, इसलिए वो दोनों फोन ढूंढने घर के लिए अंदर जाती हैं। तभी उन्हें वहाँ डी फ्रॉम लोगों की फोटो दिखाई देती है, जिनमें पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर नाम के 4 लोग होते हैं। वो दोनों फोटो देख ही रहे थे,
तभी कोई चीखते चिल्लाते घर के अंदर आने लगता है, इसलिए वो दोनों घर के अंदर ही छुप जाती हैं और देखती हैं कि कौन आया है। वहाँ माँ और सिस्टर थी, जहाँ माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था, मतलब वो जल्दी ही बेबी डिलीवर करने वाली थी, इसलिए सिस्टर उसे लिटा देती है। कुछ देर बाद माँ को एक बच्चा होता है। वो बच्चा देखकर मारा और नीना बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा काफी ज्यादा डरावना था। वहीं नीना और मारा उस बच्चे को देख ही रहे थे, तभी सिस्टर की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन दोनों को पकड़ने लगती है। अब वो दोनों दरवाजा बंद करके उस पर एक बेड लगा देती है और सिस्टर बाहर से दरवाजा को तोड़ने लगती है। अब मारा और नीना दोनों वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ की सारी खिड़की बंद होती है, इसलिए उन दोनों को मजबूरन उनके बाथरूम के रास्ते से बाहर आकर वहाँ से भागना पड़ता है। तभी पाव ने देख लेता है और अपनी कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, जो जाकर सीधा मारा के सिर में घुस जाती है। ये देखकर नीना की और भी ज्यादा फट जाती है और वो जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं अब पा मारा के पास आकर अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और नीना को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाता है। नीना किसी तरह छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर माँ ट्रक लेकर पा को लेने आ जाती है और ट्रक के आगे उसने मारा को बांध रखा था। वो मारा की उंगली चबाकर दूर फेंकती है, जो सीधा जाकर नीना के पास गिरती है, जिसे देखकर नीना और भी डर जाती है और पा और माँ के जाने के बाद नीना भी यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम माइकल और एलिना को देखते हैं। माइकल एलिना के साथ घपाघप करने के बाद अपनी गाड़ी में चला जाता है, लेकिन झाड़ियों के पीछे छुपकर ब्रदर एलिना को देख रहा था। वो एलिना को देखकर अपना पानी निकाल रहा होता है। तभी सिस्टर वहाँ आ जाती है और ब्रदर को मास्टरबेलन करने के लिए मारने लगती है। वहीं एलिना को झाड़ियों से आवाज आती है, तो एलिना कपड़े पहनकर वहाँ से भागने लगती है और सिस्टर एक चाकू लेके उसके पीछे आती है और एलिना को चाकू मार मार कर उसका कीमा बना देती है और यहाँ एलिना भी मर जाती है। उधर जब डेल को होश आता है तो वो खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है और थ्री फिंगर उसके सामने नील को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ माँ और पा भी आ जाते हैं और मारा की बॉडी फेंक कर चले जाते हैं। अब थ्री फिंगर डेल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेल थ्री फिंगर को चोट पहुंचाकर खुद को छुड़ा लेता है। डेल बहुत ही जांबाज था, वो बिना डरे थ्री फिंगर का मुकाबला करता है और आखिर में डेल थ्री फिंगर की गन छीनकर उसे ही ठोक देता है। इधर माइकल अपनी गाड़ी में आकर कैमरे को चेक कर रहा था, तभी कोई गाड़ी चलाने लगता है। माइकल सोचता है कि गाड़ी नील चला रहा है, लेकिन ये काम पा और माँ का था। तभी पा माइकल को मार मार कर घायल कर देता है और एक तीर को उसकी छाती के आर पार कर देता है। दूसरी तरफ हम जॉन्सी, एम्बर और जैक को देखते हैं, जो खाने का मजा ले रहे थे। तभी नीना यहाँ घबराई हुई आती है और कहती है कि कुछ लोगों ने मारा को मार दिया है और वो हमें भी मारने वाले हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। लेकिन जॉन्सी सोचता है कि ये सब शो का हिस्सा है और वो नाटक कर रही है। तभी एम्बर की नजर उस मीट पर पड़ती है और उसके ऊपर उसे किम्बरली का टैटू दिखाई देता है। अब उनकी फट जाती है और उन्हें पता चलता है कि वो किम्बरली की टांग खा रहे थे। फिर वो सभी बिना देरी किए हुए वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और फिर वो जान बचाने के लिए उस पेपर मिल की तरफ भागते हैं। इधर हम देखते हैं कि डेल को एक घर में बूढ़ा आदमी मिलता है। उसका नाम मेनार्ड होता है, जिसको हमने मूवी के पहले पार्ट में देखा था। मेनार्ड एक गैस स्टेशन का मालिक था। अब डेल यहाँ पर अपने जख्म पर टाके लगाने लगता है और ये बूढ़ा आदमी डेल को उन म्यूटेंट के बारे में बताता है कि 30 साल पहले पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट के प्रभाव से एक फैमिली म्यूटेंट हो गई थी। अब जैसे ही मेनार्ड को पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है, वो डेल के ऊपर हमला कर देता है। वो कहता है कि थ्री फिंगर उसका ही बेटा था। अब डेल वहाँ से एक डायनामाइट उठाता है और मेनार्ड के पीछे लगा देता है और मेनार्ड के चिथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद अब डेल म्यूटेंट से भिड़ने की तैयारी करने लगता है। उधर बाकी सब पेपर मिल को ढूंढ रहे थे और जंगल में उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो ब्रदर और सिस्टर थे, जो उन्हें देख लेते हैं और अब इनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है, लेकिन वो भी एक गड्ढे में गिर जाती है और बाकी तीनों लोग इन म्यूटेंट से लड़ने लगते हैं और इनसे पीछा छुड़ाकर भाग
जाते हैं। फिर हम नीना को देखते हैं जो उस गड्ढे से निकलने की बहुत कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती। फिर जैक नीना को ढूंढने जाता है और जॉन्सी और एम्बर को पेपर मिल में मिलने के लिए कहता है। आगे नीना के चिल्लाने की आवाज से जैक उसे ढूंढ लेता है। वहीं जैक किसी तरह से नीना को बाहर निकाल लेता है और इसके बाद अब ये दोनों भी पेपर मिल की तरफ भागते हैं और भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी इनका पीछा करते हुए सिस्टर आ जाती है और इन पर गोली चलाने लगती है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो दोनों नदी में कूद जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि जॉन्सी और एम्बर जो अभी भाग ही रहे थे, पा इनका पीछा कर रहा था। तभी अचानक जॉन्सी का पैर एक रस्सी में फंस जाता है और वो एक पेड़ पर लटक जाता है। एम्बर जॉन्सी की मदद करने के चक्कर में खुद भी उसी में फंस जाती है। तभी पा और ब्रदर वहाँ आ जाते हैं। पा उनके ऊपर निशाना लगाने ही वाला था कि तभी वो अपने बेटे को मौका देता है और ब्रदर एक ही तीर से उन दोनों को मार देता है। अब एम्बर और जॉन्सी की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम जैक और नीना को देखते हैं जो अपनी जान बचाते हुए पेपर मिल में पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एम्बर और जॉन्सी को ढूंढने लगते हैं पर इन्हें पता नहीं होता कि वो तो मारे जा चुके हैं। अब नीना वहाँ से भागने लगती है पर जैक उससे कहता है कि एम्बर और जॉन्सी भी आने वाले होंगे। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो इन्हें ढेर सारी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। तभी इनकी नजर अपनी गाड़ी पर पड़ती है जिसमें से माइकल के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो दोनों उसे बचाने जाते हैं लेकिन अंदर टीवी पर माइकल की लाइव फोटो चल रही थी। वहाँ माँ उसे मार देती है और अब जैक को समझ आ जाता है कि ये सब एक जाल बिछा हुआ है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तभी सिस्टर और पा आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जब नीना को होश आता है तब वो खुद को म्यूटेंट के साथ डाइनिंग टेबल पर बंधा पाती है और जैक को भी म्यूटेंट ने कुछ ही दूरी पर लटका कर रखा हुआ था। वहीं जब नीना खाना नहीं खाती है तो ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालने की कोशिश करता है। जैक को बहुत गुस्सा आ रहा होता है पर वो बंधे होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं कि असल में वो पेपर मिली उनका घर था। इसके बाद माँ जाकर बचे हुए खाने को नीचे फेंक देती है और डेल भी यहाँ पर पहुंचकर नीचे से सब कुछ देख रहा था। उसके जाते ही वो बाहर आता है लेकिन म्यूटेंट को पता चल जाता है और वो ये डेल को ढूंढने लगते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को एक जाल में फांसता है। वहीं जब ब्रदर और सिस्टर डेल के पीछे आते हैं और मौका पाकर डेल ब्रदर को डायनामाइट लगा हुआ तीर मारता है। इसके बाद ब्रदर मौत के डर से उछलने लगता है और सिस्टर उसे बचाने की कोशिश करती है जिस वजह से दोनों मारे जाते हैं। अब डेल जैक और नीना के पास आता है और उन्हें आजाद कर देता है। तभी पा यहाँ आकर डेल को कई तीर मारकर घायल कर देता है और माँ भी एक धारदार हथियार को डेल के गर्दन पर फेंकती है जो डेल की गर्दन से लिपट जाता है। इसके बाद इस हथियार से डेल का गला कटने लगता है और डेल भी मर जाता है। अब पा और माँ अपने बच्चों के टुकड़े देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इधर नीना पेपर मिल से बाहर आ जाती है लेकिन जैक गलती से रूम में फंस जाता है। तभी पा और माँ भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। वहीं नीना को जैक की आवाज सुनाई देती है लेकिन इस बार वो जैक को बचाने जाती है। वहीं नीना पा की गर्दन पर नोच कर खा लेती है। इसके बाद जैक किसी तरह पा को ग्राइंडर में फेंक देता है और पा का एक हाथ पूरी तरह से कट जाता है। वहीं माँ उसे ठीक वक्त पर बाहर निकाल लेती है। तभी नीना एक बटन दबा देती है जिससे वहाँ बंधा एक लकड़ी का टुकड़ा उनसे टकराता है जिससे माँ और पा ग्राइंडर के अंदर चले जाते हैं और देखते ही देखते इन दोनों का कीमा बन जाता है। वहीं अब नीना और जैक एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और वो कार किम्बर्ली की होती है। फिर हम देखते हैं थ्री फिंगर को जो अभी मरा नहीं था और अभी जिंदा है। वो म्यूटेंट के बच्चे को एक उंगली खिला रहा होता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस आपको भी पता चल गया होगा कि सभी म्यूटेंट उस बूढ़े आदमी मैनार्ड के ही बच्चे थे जो जंगलों में आने वाले लोगों को मारकर खाते थे। गाइस इस फिल्म की आगे की कहानी भी है जो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगी। अगर आप सभी थर्ड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम जल्दी ही आपके लिए वो भी लेकर आएंगे। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू।